जय हिंद साथियों। हम सब रस को कवर कर रहे हैं। रस के अंतर्गत हम लोग 8 रस को पढ़ चुके हैं। 8 रस को बिल्कुल गहन अध्ययन करके पढ़े हैं, बिल्कुल हर एक प्रॉपर्टी को समझे हैं, यानी कि उसके सारे रसांग को हम लोग समझ चुके हैं, उदाहरण के साथ परिभाषा भी देखे हैं, ठीक है। और उसके जितने भी तरह की क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम लोग साथ में देखे हैं, ठीक। तो आज भी हम लोग 2 रस को कवर करेंगे। टोटल हमको 11 रस के अंतर्गत 11 रस को पढ़ने हैं। 11 रस में से आज 10 को 9वें और 10वें को कवर कर लेंगे। बचेगा एक, और एक दूसरी चीज बचेगी रस से संबंधित विशेष तथ्य, जो कि वो भी हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो उन दोनों को कल कवर कर लेंगे। आज दोनों को देखते हैं, शांत और वात्सल्य रस को देखेंगे आज। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रस हैं। इससे क्वेश्चन भर भर के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी एग्जाम्पल दे करके इसमें से आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव पूछ दिया जाएगा, तो कभी इसके स्थायी भाव को पूछ दिया जाएगा कि इसमें स्थायी भाव क्या है, इस रस का स्थायी भाव क्या होता है। अर्थात कोई कभी कभी स्थायी भाव दे देगा, पूछेगा कि इसका कौन कौन सा रस है इसमें, ठीक, इस स्थायी भाव का कौन सा रस होता है। तो इस तरीके से हमसे घुमा करके पूछ लेता है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन चाहे कैसे भी हमको उलझाए, हमको जब बिल्कुल गहन अध्ययन किए रहेंगे, हमको पूरी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम उसको भी जब वो उलझाएगा तो हम उसको बहुत बेहतर तरीके से हम सुलझा सकते हैं। भाई सुलझा सकते हैं नहीं, बिल्कुल सुलझा सकते हैं सर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या होता है शांत? शांत शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या सम। देखिए निर्वेद क्या होता है? निर्वेद का मतलब होता है, ये देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या? निर प्लस वेद। क्या बना है भाई? निर प्लस वेद। निर का मतलब होता है रहित, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? निर का मतलब होता है रहित, वेद का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात ज्ञान से रहित हो जाना। किस ज्ञान से? संसार के ज्ञान से रहित हो जाना, सांसारिक मोह माया के बंधन से छुटकारा पा जाना, वही क्या है? निर्वेद है। यानी कि इस संसार की जो भी मोह माया है, जो हम लोग मोह माया के बंधन में जकड़े हुए हैं, उस बंधन से मुक्ति पा जाना ही क्या है? शांति है, ठीक है। वही क्या है? निर्वेद है। सम अर्थात जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, उस पर सम कर लेना, अर्थात उस पर काबू पा जाना, वही क्या है? समन, उनको समन कर लेना, ठीक है, उस पर काबू पा जाना, वो क्या है? सम है। दोनों बातें समझ में आई? निर्वेद, निर प्लस वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। निर प्लस वेद। निर का मतलब होता है रहित, वेद का मतलब होता है ज्ञान। ओके, तो चलिए एक परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। सांसारिक दुख, छल कपट, गुरु के उपदेश, शास्त्रों के अध्ययन आदि के कारण जब हृदय में निर्वेद अर्थात संसार के प्रति विरक्ति नामक स्थायी भाव, निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से युक्त हो जाए, तो वहां पे शांत रस होता है। वहां पे क्या होता है? शांत रस। अर्थात यहां पे देखिए, सांसारिक दुख या छल कपट। आप भर्तृहरि का नाम सुने होंगे, उनको भी छल कपट ही से क्या हुआ था? संसार से विरक्ति हो गई थी। राजा भर्तृहरि जो नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, जो ऐसे महान ग्रंथ की रचना किए भर्तृहरि जी, क्यों किए? क्योंकि उनको छल कपट और सांसारिक दुख से बिल्कुल वो मोह भंग हो गया था, सांसारिक मोह माया से ना। क्यों? क्योंकि उनकी जो रानी थी वही क्या की थी, उनके साथ छल कपट कर दी थी। तो छल कपट, गुरु के उपदेश, गुरु का कभी कभी क्या होता है, गुरु के उपदेश भी सुन लेते हैं हम लोग, तो भी क्या होता है, हमारे अंदर शांत रस की व्युत्पत्ति हो जाती है, और हम सब क्या करते हैं, बिल्कुल इस सांसारिक मोह माया को छोड़ करके विरक्त हो जाते हैं। ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक परिभाषा हो गया ना। संसार अध्ययन आदि के, शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं हम लोग, पढ़ भी लेते हैं कुछ चीजें, वैसी चीजें, तब पर भी हम सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्ति चाहने लगते हैं, वही बात है, ठीक है। आदि के कारण जब हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से युक्त हो जाए, वहां पे शांत रस होता है। कौन सा रस होता है? शांत रस। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से युक्त हो जाए, वहां पे कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। एक उदाहरण देखते हैं। मैं भाग रहा हूं भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा काम, मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। कितनी अच्छी पंक्ति है। देखिए फिर से एक बार पढ़ता हूं। मैं भाग रहा हूं भार देख, तू मेरी ओर निहार देख,
मैं त्याग चला निसार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। ये उस समय की पंक्ति है जिस समय सिद्धार्थ अर्थात महात्मा बुद्ध जब रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक लाश को देखते हैं, ऐसे ऐसे दृश्य को, चार चीज़ों को देखते हैं, तो उनके अंदर बिल्कुल सांसारिक मोह, संसार से विरक्ति पाने की चाह उठती है, इच्छा जगती है। तो उसी समय की बातें हैं। तो वो जब घर अपना छोड़ करके चले जाते हैं ना, देखिए जब वो चारों चीज़ें देखते हैं, संसार के बंधन से वो मुक्ति चाहने लगते हैं, उसी समय का ये प्रसंग है, मैं भाग रहा हूँ भार देखे, अर्थात संसार की सारी चीज़ों का जो भार है उसको देख करके मैं भाग रहा हूँ, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निसार देख। अर्थात इस संसार का कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं, कोई मतलब नहीं है, उसको हमने त्याग कर चल दिया। अटकेगा मेरा कौन काम, मैं ओ क्षण भंगुर भव राम राम। ठीक, अब देखिए ये किसके अंदर भाव जगा था शांत भाई, जो देखेगा, जो देखे कि यार एक बूढ़ा आदमी है, पूछे अपने मित्र चन्ना से कि क्या मेरी भी ऐसे ही एक दिन दशा आएगी, तो बोला कि हाँ। अब उनके अंदर क्या हुआ, सांसारिक मोह माया के प्रति विरक्ति आई, मोह भंग होने लगा, ऐसी चीजें। तो किसके अंदर जगा, सिद्धार्थ के। सिद्धार्थ क्या होंगे, आश्रय। भाई जिसके अंदर भाव जगता है वही तो आश्रय होता है, जिसके अंदर भाव जगता है वही आश्रय होता है। आलंबन क्या होगा, सांसारिक दुख। आलंबन क्या होगा भाई, सांसारिक दुख, संसार की जो दुख है, संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ है, ये सब चीजें जानना क्या है, आलंबन है। उद्दीपन, संसार की निस्सारता का बोध, अर्थात संसार में संसार का कोई सार ही नहीं है। वह इसकी जब उनको बोध हुआ, उनको ज्ञान हुआ, तो और ज्यादा उनको जो निर्वेद था और ज्यादा बढ़ गया। तो वह क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। जो भाव को और ज्यादा जगाए, जो भाव को और ज्यादा उद्दीप्त करे, वही तो क्या होता है, उद्दीपन होता है। अनुभव, सिद्धार्थ का गृह त्याग। अनुभव क्या होता है भाई, जो आश्रय द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो एक्टिविटीज की जाती हैं, वही तो क्या होता है, अनुभव होता है। तो अब जब भाव जगे उनके सिद्धार्थ के अंदर, अर्थात महात्मा बुद्ध के अंदर जब भाव जगे निर्वेद सम का, तो अब क्या किए, घर का त्याग, महाभिनिष्क्रमण कर दिए, अर्थात गृह को त्याग दिए। वही चीज सिद्धार्थ का गृह त्याग। संचारी भाव विबोध, विशेष प्रकार का बोध। संचारी भाव मतलब क्या है, विबोध। विबोध का मतलब होता है विशेष प्रकार का बोध, अर्थात ज्ञान होना, विशेष प्रकार का ज्ञान होना, वही क्या है, संचारी भाव है। अब एक दो और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसको आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, चलती चाकी देख कर दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अर्थात जो धरती और आकाश है, क्या धरती और एक पाटन धरती, एक पाटन आकाश और एक पाटन धरती, और इस बीच में जो कुछ भी दिखाई दे रही है हमको, इस बीच में हमको जो कुछ भी दिखाई दे रही है वह क्या है, कभी उसका सार नहीं है, वह सब कुछ मिट जाएगा, उसकी साबुत कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका भी ज्ञान होना। कबीरदास के अक्सर कर दोहे शांत रस में ही मिलेंगे, कबीरदास के अक्सर कर दोहे शांत रस में ही लिखे गए हैं। तो पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, उगते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इसमें भी क्या है, शांत रस ही है। तो इसमें आप इन तत्वों को लिखने का कोशिश कीजिएगा कि आश्रय क्या है इन दोनों में, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। ठीक है, लिखने का कोशिश कीजिएगा एक बार। जैसे काहे रे नलनी तू कुमिलानी, तेरे हिनाल सरोवर पानी, ना तल तपत न ऊपर आग, जल में उत्पत जल में बास। ये क्या है, ये भी क्या है, संसार के प्रति विरक्ति ही है कबीरदास जी का। तो उसमें भी क्या हो जाएगा, शांत रस ही होगा, जो हम अभी पंक्ति बोले हैं। इन दोनों में भी क्या है, शांत रस ही है। तो इन सब सारी प्रॉपर्टी को लिखने की कोशिश कीजिएगा, आप बेहतर ढंग से कर पाइएगा, प्रैक्टिस साथ साथ में करिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल या पुत्र विषयक रति। पुत्र विषय अर्थात पुत्र के प्रति, अपने बेटे के प्रति जो प्रेम किया जाता है, पुत्र या पुत्री के प्रति जो प्रेम किया जाता है, वही क्या होता है, वत्सल होता है, रति वही क्या होता है, वात्सल्य होता है। और इसका स्थायी भाव वत्सल। ठीक है, वत्सल का मतलब समझ लेते हैं सर।
क्या होता है वत्सल। वत्सल का मतलब क्या होता है, देखिए ये ना दो शब्दों से मिलके बना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख के फिर मिटा देता हूँ। देखिए वत्स प्लस ल। वत्स का मतलब क्या होता है, बछड़ा, ठीक है। ल प्रत्यय, वत्स में ल प्रत्यय मिलने से बना है। ऐसा माना जाता है ना, जितना गाय, ऐसे वत्स का मतलब तो पुत्र भी होता है, शिष्य भी होता है, बट इसका पहले क्या होता था कि वत्स का मतलब बछड़ा ही होता था, गाय का बच्चा, ठीक। तो ऐसा माना जाता है ना कि जितना गाय अपने बच्चे से प्रेम कर सकती है, अपने बछड़े से प्रेम कर सकती है, उतना कोई भी माता अपने शिशु से प्रेम नहीं कर सकती है, कोई भी, जितना गाय कर सकती है। इसलिए इसका स्थायी भाव वत्सल रखा गया, ठीक। तो वत्स प्लस ल से मिलकर के बना है, जिसका वत्स का मतलब होता है बछड़ा, अर्थात गाय का बच्चा। वैसे तो इसका अपना पुत्र भी होता है, शिष्य भी होता है, शब्द इसके अर्थ होते हैं ना। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है भाई। इसकी परिभाषा क्या है, माता पिता या अन्य बड़े व्यक्तियों के हृदय में, भाई जब किसके में जगेगा ये वात्सल्य, वात्सल्य रस किसमें जगेगा, माता पिता में जगेगा, या फिर जो छोटे बच्चे से बड़े हैं लोग, उन्हीं में तो जगेगा वात्सल्य। अन्य बड़े व्यक्तियों के हृदय में जब वात्सल्य या शिशु विषयक रति नामक स्थायी भाव जागृत होकर, वत्सल या शिशु विषयक रति नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहां वात्सल्य रस होता है। तो वहां पे क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। यहाँ तक की परिभाषा तो बहुत अच्छी है, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अपने से भी कर सकते हैं, जैसा कि हम बताए थे क्या चीज, चार तत्व तो मालूम होने चाहिए। उसके बाद परिभाषा के तो हम अपने से क्रिएट करेंगे, अपने से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा अपने से बनानी चाहिए, ठीक है। तो युक्त हो जाए तो वहां में वात्सल्य रस होता है। कहाँ, जब वात्सल्य नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव संचारी भाव से युक्त हो जाए तो वहां पे वात्सल्य रस होता है। एक चीज और देखते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, 2000 का नोट, कितने का, 2000 का नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कि अगर शिशु भी अपने माता पिता से प्रेम करे तो वहां भी वात्सल्य रस ही होता है। क्या होता है, वहां भी वात्सल्य रस ही होता है। क्या होता है, वहां भी वात्सल्य रस होता है। क्यों, क्योंकि माता पिता के प्रति भी वहां भी प्रेम ही किया जा रहा है ना, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं, हरि अपने रंग में कछु गावत, तनक 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 चरणन सो नाचत, मनहि मनहि रिझावत, दूर देखत जसमत यह लीला, हरख आनंद बढ़ावत। यहाँ पे कौन देख रहा है, दूर देखत जसमति हर लीला, यह लीला। अब देखिए, यह दूर से ही यशोदा जी कृष्ण के लीला को देख रही हैं। क्या लीला देख रही हैं कि हरि अपने रंग में कछु गावत, कुछ अपने ही रंग में, ठीक है, अपने ही में ही मगन होकर के कुछ गा रहे हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं। तनक तनक चरणन सो नाचत, और छोटे छोटे चरणों से क्या कर रहे हैं, और नाच रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, ठीक है, नागिन डांस कर रहे हैं ना, ठीक है। मन ही रिझावत, और वह अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे हैं, ठीक है। दूर देखत जसमत यह लीला, दूर से यशोदा जी ऐसी लीला को देख रही हैं, ठीक है, ऐसी क्रियाकलाप को, ऐसी चेष्टाओं को, कृष्ण की चेष्टाओं को वह देख रही हैं। हरख आनंद बढ़ावत, और वह हर्षित होकर के अपने आनंद को उनके अंदर जो आनंद था, खुशी थी, खुशी की लहर दौड़ रही है। किसके अंदर, यशोदा के अंदर, यशोदा के अंदर दौड़ रही है कि यार क्या मेरा बेटा तो देखो कैसे बोरा डांस कर रहा है ना, कैसे गा रहा है, कैसे नाच रहा है, और मन ही मन थोड़ी देर में रीझ भी जा रहा है, अपने आप से खिन्न हो जा रहा है, ठीक। इन सब चीज़ों को देख करके यशोदा के अंदर भाव, जो खुशी का भाव है, और ज़्यादा बढ़ जाता है, पुत्र के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, कैसा बच्चा है, नटखट है, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं कि इसमें आश्रय क्या है, आश्रय क्या है, किसके अंदर भाव जगा। अब हम तो बता दिए कौन देख रहा था और कौन कर रहा था, डांस कौन कर रहा था, कृष्ण जी, और किसके अंदर भाव जग रहा था, यशोदा जी के अंदर। तो यशोदा क्या हो जाएंगी भाई, आश्रय हो जाएंगे, यशोदा आश्रय। अब देखेंगे कि यशुमत यह लीला,
यशोदा जी यह लीला देखी थी, यशोदा क्या हो जाएंगी आश्रय। आलम्बन क्या होगा कृष्ण, आलम्बन कृष्ण, कृष्ण को ही तो देख करके उनके अंदर प्रेम जगा, अपने बेटे के प्रति प्रेम जगा, वात्सल्य जगा। उद्दीपन क्या होगा कृष्ण की चेष्टाएं, कृष्ण की चेष्टाएं जब नटखट वह उछल कूद मचा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ गा रहे हैं, वह सब क्या है चेष्टाएं हैं, तो वह क्या हो जाएगा उद्दीपन हो जाएगा, और ज्यादा भाव को बढ़ा रहा है, ठीक है। अनुभव क्या हो जाएगा यशोदा की कृष्ण की लीलाओं को देखकर हर्षित होना, अर्थात हंसना, हंसना क्या हो जाएगा यशोदा जी का हंसना, हरख, हंसना क्या हो जाएगा अनुभव हो जाएगा। संचारी भाव क्या हो जाएगा हर्ष, अर्थात हर्षित होना, उत्सुकता, उत्सुकता पूर्वक देख रही हैं, उत्साहित होकर देखो अब क्या करता है बालक, अगला स्टेप क्या होता है उसके नाचने का, अगला स्टेप क्या होता है, ऐसे उनके अंदर उत्सुकता है, लेकिन वह बोल नहीं रहे, टोक नहीं रही है उसको, उनको, किसको कृष्ण जी को, तो वह क्या है उत्सुकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी मैंने पूरे लाइन तो मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन कुछ एक एक दो लाइन मैं लिखा हूँ, आप सब इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें से इन चारों एलिमेंट को, चारों तत्वों को, रसांगों को, अवयवों को लिखने का प्रयास कीजिएगा कि किलकत कान घुटुरवन यावत, एक तो ये हो जाएगा सूरदास जी का है, कबहु सीमांगत आर्य करे, ठीक, ये भी पंक्ति को आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, तुलसीदास जी के रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है। यह दंतरित मुस्कान नागार्जुन जी की कविता है, कक्षा 10वीं CBSE बोर्ड में है। यह दंतरित मुस्कान, मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान का, ठीक। इन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, आप सब देख करके इन चारों पांचों तत्वों को लिखने का प्रयास कीजिएगा इन पंक्तियों में। इन जगहों से जरूर ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल ही दे करके हमसे पूछ दिया जाता है आलम्बन क्या है, आश्रय क्या है इसमें, ठीक। तो हम लोग जब बेहतर तरीके से इन सब का प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हम लोग क्वेश्चन की फ्रेमिंग अगर होती है तो उसको भी नस्ते नाबूद कर देंगे। अदरवाइज हमको भी ना एक क्वेश्चन उलझा देगा डियर, हमको उलझने नहीं है, हमको सुलझने हैं, सारे तरीके से तैयार रहने, एक एक क्वेश्चन बटोरने हैं, बटोर करके हमको अच्छे नंबर से पास होने हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबके लिए 2 लाइन कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान ही लियो यार तो क्या दिक्कत है ना, डू और डाई, जब ठान लिए है नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाने हैं, तो करके दिखाओ, करके दिखाओ, हम आपके साथ हैं, हम हर एक मोड़ पे मिलेंगे आपको, जैसे सहयोग आपको चाहिए हम सहयोग करेंगे, जैसे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए, ठीक, हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब अपने ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।